एक लड़की जिसका नाम मधुश्री अचानक रहस्यमय तरीके से अपने घर से गायब हो गई थी। घर वालों ने उसे हर जगह तलाश किया मगर उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। इसके बाद मामला पुलिस तक जा पहुंचा। पुलिस भी पूरे 6 महीने तक उसका कोई सुराग नहीं लगा पाई। लेकिन 6 महीने बाद एक मोबाइल फोन में पुलिस को एक ऐसे एसएमएस का पता चला जिसने एक गुमशुदगी की इस मिस्ट्री को सुलझा दिया। इसके बाद लापता मधुश्री की लाश एक कब्र से बरामद हुई और वो भी किस्तों में। यह कहानी हैरान करने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमन सिद्धू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। कर्नाटक के गडक जिले का गांव नारायणपुरा, जहां एक सुनसान इलाके में बेटागिरी थाने की पुलिस टीम एक रहस्यमय कत्ल की तफ्तीश के लिए पहुंची थी। पुलिस गांव की कच्ची सड़क और पगडंडियों से होती हुई बिल्कुल आखिरी छोर पर एक नहर के किनारे पहुंची और वह ठीक उसी जगह की तलाश में जुट गए जहां से उसे एक मर्डर केस का सबसे अहम सबूत मिलने की उम्मीद थी। और पुलिस के साथ साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी मौके पर मौजूद थी, क्योंकि पुलिस को पता था कि उसे यहाँ जो सबूत मिलने वाले हैं उन्हें कलेक्ट करने के लिए उन्हें विशेषज्ञ की जरूरत पड़ सकती है। उनके आगे पुलिस के साथ मौजूद हथकड़ियों में एक नौजवान पुलिस टीम को इशारे से एक पेड़ के नीचे की जगह दिखाता है और फिर पुलिस बहुत सावधानी से उस जगह की खुदाई करने लगती है। हालांकि खुदाई के लिए उसे कोई बहुत सारे नीचे गहरा गड्ढा नहीं करना पड़ा, बल्कि हल्की सी मिट्टी हटाने पर भी वो राज बाहर निकल आता है और जिस पर पूरे 6 महीने से पर्दा पड़ा हुआ था। जी हाँ, जमीन के नीचे इंसानी हड्डियां बाहर निकलने लगती हैं और पुलिस के साथ पहुंचे फॉरेंसिक एक्सपर्ट बहुत सावधानी से एक एक हड्डी उठाकर उसे पैक करने लगती है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये माजरा क्या है और ये हड्डियां किसकी हैं, और हड्डियों में जकड़े उस शख्स ने आखिर कत्ल के बाद कैसे इस लाश को इस जगह पर ठिकाने लगाया था। तो उसका जवाब हम आपको विस्तार से बताते हैं। वो दिन था 16 दिसंबर 2024 और इसी तारीख से इस महीने की शुरुआत होती है और जब कड़क की रहने वाली 24 साल की एक लड़की मधुश्री अचानक अपने घर से गायब हो जाती है। असल में मधुश्री के माता पिता पहले की मौत हो चुकी थी और ऐसे में वो अपने एक रिश्तेदार के यहाँ रह रही थी। लेकिन 16 दिसंबर को वो अब किसी से मिलने की बात कहकर घर से निकली और कभी वापस नहीं लौटी। करीब महीने भर बाद उसके घर वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई और पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। तो पता चला कि मधुश्री की गड़क जिले के ही एक गांव नारायणपुरा के रहने वाले एक नौजवान जिसका नाम सतीश के साथ प्रेम संबंध है। असल में मधुश्री की नानी गांव नारायणपुरा की ही रहने वाली हैं और मधुश्री अक्सर नारायणपुरा में अपनी नानी से मिलने आया करती थी और इसी दौरान उसकी मुलाकात सतीश से हुई थी और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और दोनों के बीच ये रिलेशन पिछले कई सालों से चल रहा था। गुमशुदगी के बाद मधुश्री का मोबाइल फ़ोन वैसे तो स्विच ऑफ हो चुका था, लेकिन फ़ोन की कॉल डिटेल भी सतीश के साथ मधुश्री के रिश्ते की तस्दीक कर रही थी। और ऐसे में पुलिस ने सतीश को पूछताछ के लिए बुलाया और पूछताछ में उसने 16 दिसंबर को मधुश्री से मिलने की बात तो मानी, लेकिन उसने बताया कि मुलाकात के बाद उसने उसी रात को मधुश्री को एक ट्रैफिक ज्वाइंट पर ड्रॉप किया था, जहां से वो खुद ही अपने घर के लिए निकल गई थी। और लेकिन इसके बाद वो कहाँ गई उसे कुछ पता नहीं है। दरअसल सतीश एक पेट्रोल पंप पे काम करता है और पुलिस ने जब सतीश के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि सतीश उस रोज़ ड्यूटी पर भी मौजूद था। ऐसे में बगैर किसी सबूत के सतीश पर हाथ डालना पुलिस के लिए थोड़ा मुश्किल था। लेकिन क्योंकि पुलिस सतीश ही को वो शख्स था जो उसके मधुश्री की आखिरी बात हुई थी, और तो फिर सतीश से दोबारा पूछताछ करना पुलिस का कर्तव्य बनता था। लेकिन पूछताछ से पहले पुलिस ने सतीश और मधुश्री के बारे में काफ़ी जानकारियाँ जुटाई और इस दौरान 6 महीने का वक्त गुजर गया। छानबीन में पुलिस को पता चला कि सतीश की पहले तो मधुश्री से रोजाना ही फोन पर बात हुआ करती थी, लेकिन 16 दिसंबर के बाद से उसकी एक बार भी मधुश्री से बात नहीं हुई थी।
क्योंकि मधुश्री का फ़ोन इसके बाद कभी ऑन हुआ ही नहीं। लेकिन जब पुलिस ने मधुश्री और सतीश के मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल की बारीकी से जांच की, तो उसे एक ऐसी बात पता चली जिससे पुलिस का शक सतीश पर और गहरा हो गया। पूछताछ में सतीश ने 16 दिसंबर को अपनी लोकेशन हेतालागिरी नाम की एक जगह पर बताई थी, जबकि उसके मोबाइल फ़ोन में उस रोज़ रिसीव हुआ एक मैसेज उसके बताए गई लोकेशन से मैच नहीं कर रहा था, और बल्कि सतीश की लोकेशन उसी नारायणपुरा गांव के आसपास नजर आ रही थी। ऐसे में पुलिस को यकीन हो गया कि 16 दिसंबर की रात को ही सतीश को झूठ बोल रहा है। इसके बाद जब पुलिस ने इन सबूतों के साथ उससे पूछताछ की, तो वह टूट गया और उसने कबूल किया कि मधुश्री मर चुकी है और उसी ने मधुश्री को मारा है। पुलिस के मुताबिक मधुश्री सतीश से शादी करना चाहती थी, लेकिन सतीश इसके लिए तैयार नहीं था, और ऐसे में 16 दिसंबर को जब मधुश्री अपने घर से भागकर सतीश के पास पहुंची, तो वो शादी के मसले को लेकर सतीश से झगड़ने लगी, और इसी गर्मा गर्मी में सतीश ने उसे गुस्से में आकर नारायणपुरा के अपने घर में ही मधुश्री की जान ले ली, और फिर रात ढलने पर गांव के आखिरी छोर में एक गड्ढा खोदकर उसमें उसकी लाश दफना दी। यहाँ तक कि उसे उस जगह पर लाश दफनाने के बाद कई बार जाता रहा और मधुश्री की हड्डियां चुन चुन कर इधर उधर फेंकता रहा ताकि सारे सबूत मिट जाएं। उसने मधुश्री के पहने हुए कपड़े भी सबूत मिटाने के इरादे से जला दिए थे, और लेकिन 6 महीने बाद आखिरी बार इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस की बदौलत पुलिस ने इस केस का खुलासा ही कर दिया। इस पूरी कहानी को सुनाने का तात्पर्य आपको सावधान करना है, आपको जागरूक करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें। अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिर वह एक दिन पकड़ा ही जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।